हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। हम पढ़ते आए हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और अभी तक हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक एज को हम लोग कवर कर लिया है। अब इससे हम लोग आगे कंटिन्यू रहेंगे। हम बात कर रहे हैं कि छठी सेंचुरी बीसी में उत्तरार्ध में धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, तो गंगा के किनारे तट पे। तो ये जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ उसके पीछे क्या कारण था, इन चीज़ों को जानेंगे। इसके कारण क्या थे कि उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड था, यज्ञ व्यवस्था थी, ये काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब जाति वर्ण का आधार जो था कर्म ना होके क्या हो गया था, हम लोगों ने देखा कि अब जन को आधार मान लिया गया था। तो एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता था और उच्च कुल को ज़्यादा प्रिविलेज मिलती थी सोसाइटी में। तो इन्हीं सारी कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए 6th सेंचुरी बीसी के उत्तरार्ध में धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। इस वीडियो में हम लोग इसी को बात करेंगे और दो धार्मिक सुधार आंदोलन प्रमुख जो ये थे, प्रणेता थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में हम आज क्या बात करेंगे, केवल महावीर जैन की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध के उपदेश और उनके शिक्षाओं को जानेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं महावीर जैन के बारे में। महावीर जैन जो थे, उनके पहले हम लोग उनका प्रोफाइल को देखेंगे, मतलब उनकी जीवनी और उनके जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे। फिर उसके बारे में उनकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई, उनके उपदेश क्या थे, इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो महावीर जैन जो थे, जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन धातु के विजेता, जिन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता होता है। जैन महात्मा निग्रंथ बंधन रहित कहलाएं। जैन धर्म के अधिष्ठाता जो थे वो क्या कहलाते थे, तीर्थंकर कहलाते थे। और इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। जो सबसे पहले जो थे वो ये तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। अष्टिनेमी जो तीर्थंकर थे, 22वें तीर्थंकर जो थे, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा 23वें पार्श्वनाथ जो थे तीर्थंकर, जो महावीर जैन के गुरु थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और महावीर जैन जो है, जिनका स्थान हमारा 24वां आ रहा है। ये महावीर जैन जो है, उनका जन्म हुआ था 540 बीसी, कुंडग्राम वैशाली के समीप हुआ था। ये वजी संख्य थे और इनका निर्वाण जो हुआ था संवेद पर्वत के पास में करीबन 100 वर्ष के बाद हुआ था। ये यात्रिक कुल के थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। इनके एक दामाद थे जामाली, और ये इनके शिष्य भी थे और पहले विद्रोही भी यही जामाली ही रहे। इन्हें जो ज्ञान जो प्राप्ति हुई वो जिम्बिका ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त हुआ, साल वृक्ष के नीचे। और करीबन 12 वर्ष के तपस्या के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाले। 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके प्रमुख उपदेश जो थे, वितुलाचल राजगीर पहाड़ी बराकर नदी के तट पे इन्होंने अपने प्रमुख उपदेश को दिया। कहाँ दिया, वितुलाचल नदी के पहाड़ी के पास में, बराकर नदी के तट पे। ये वितुलाचल नदी जो है राजगीर के समीप है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। जैन धर्म के प्रमुख जो सिद्धांत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। और ये 4 जो सिद्धांत हैं ये हमारे पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है। महावीर स्वामी ने, वर्धमान महावीर ने एक इसमें और जोड़ा, ऐड किया, वो था ब्रह्मचर्य। अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना, सत्य झूठ नहीं बोलना, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। इस समय जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन साहित्य में प्रमुख हैं 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार है। ये जो जैन साहित्य में प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं जैन धर्म में उल्लेखित ज्ञान क्या क्या थे। मति, इंद्रिय जनित ज्ञान, ये क्या कहलाया, मति कहलाया।
अवधि दिव्य ज्ञान, ये क्या कहलाया? अवधि कहलाया। श्रुति यानी कि सुन के श्रवण ज्ञान, ये श्रुति कहलाया। कैवल्य, ये पूर्ण ज्ञान हमारा कैवल्य कहलाया। मन प्राय, अन्य व्यक्तियों का मन मस्तिष्क का ज्ञान करना, ये क्या कहलाया? मन प्राय कहलाया। इसके अलावा जैन धर्म के और कुछ ज्ञान है, जैसे समय ज्ञान, समय ध्यान, समय के आचरण, ये क्या हुआ? ये तीनों हमारे मिलके क्या कहलाए? त्रिरत्न यानी 3 जौहर। सांसारिक बंधनों से मुक्त पाने के ये क्या है? उपाय हैं, ये उनके ज्ञान। जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि दोनों वर्जित माना गया है। जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास किया जाता था। ये जैन धर्म जो थे संस्कृत भाषा को छोड़ के, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि वेद में, वैदिक धर्म में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। इन्होंने आम जनता की भाषा, प्रकृति भाषा में साहित्य की समृद्धि की। जैन संगतियाँ 2 हुई हैं, संगतियाँ यानी सम्मेलन। प्रथम संगीतिया जो हुई है पाटलिपुत्रा में हुई है और इसके अध्यक्ष रहे हैं स्थूलबद्ध। ये प्रथम संगीति में ही जैन धर्म जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो हुए जो नग्न रहते थे और इसके जो अध्यक्ष हुए वो भद्रबाहु थे। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसके प्रमुख जो अध्यक्ष रहे वो स्थूलभद्र थे। अब हम बात करते हैं द्वितीय संगीति की। द्वितीय संगीति हमारा बल्लवी में, गुजरात में 512 ईस्वी में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो देवाधीश समाक्षरण अध्यक्ष रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर की एवं उनकी प्रतीक की। कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन है, उनकी प्रतीक क्या है? जैसे ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनका प्रतीक जो था वो साल या वृषभ कहा जाता था। द्वितीय अजितनाथ जो थे, उनका प्रतीक जो था हाथी था। तीसरे जो थे शांतिनाथ, ये 16वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक था हिरण। चौथे जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हैं वो हमारे हैं पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर थे ये, और इनका जो प्रतीक था सांप था। महावीर स्वामी यानी कि वर्धमान महावीर, ये 24वें तीर्थंकर जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी, इनका प्रतीक था सिंह। इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलान करने को आता है, एक तीर्थंकर दे दिया जाता है एक साइड में प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, उनको मैचिंग करें। तो आई होप इसको देखने के बाद ये मैचिंग वाला प्रश्न आप लोगों से छूटेगा नहीं। इसके अलावा कल्पसूत्र जो है वो भी जैन धर्म का एक साहित्य है। इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, संस्कृत में की थी। परिष्ठ पर्वन हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। आचार रंगसूत्र, जिसमें जैन भिक्षु के आचार एवं नियम के बारे में वर्णन मिलता है आचरांग सूत्र में। वशादी जैन मठों को बोला जाता था। ये कर्नाटक में जैन मठ थे। तो और जो जैन धर्म में प्रमुख जो राजा जो संस्था इसके संरक्षक बने, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम प्रमुख रूप से आता है, जिन्होंने खुद जैन हो गए और जैन धर्मों को काफ़ी अपने राज्य में ये प्रिविलेज दिया, उनका पालन पोषण किया जैन धर्म का। तो ये तो था हमारा महावीर जैन के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा। आई होप आप लोगों को महावीर जैन के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।